Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter which is Heron's formula. So Heron's formula हमें पता है हेल्प करता है निकालने में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. जब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना. राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है. इस तरीके से होता है, ठीक है जी. अब वो ऐसे भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. सब में कॉमन क्या है कि हमारे पास 90 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है. अब इसमें ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, ये जो हमारी साइड है, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है. ये जो हमारी स्लैंटिंग साइड है, ये हो गई हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब इसके अलावा ये जो हमारी साइड होती है, उसको हम बोलते हैं बेस, एंड ये जो साइड होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि मैम अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से रख दें, सो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आप इसको बेस लेते हो या इसको परपेंडिकुलर लेते हो, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है. बेस इंटू हाइट. अब अगर ये 3 है, ये 4 है, आप 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, एक ही बात है. सो इस केस में यहाँ पे हम बेस परपेंडिकुलर, आप कुछ भी लोगे चलेगा, ठीक है. सो हाफ बेस इंटू हाइट. कोई भी ये नहीं सोचेगा ये जो h है हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है. जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी हम बात करते हैं तो दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो अब ये पढ़ लेते हैं. अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वन इन विच द मेजर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है. 90 डिग्री का एंगल होता है. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, वेयर b एंड p आर द बेस एंड हाइट ऑफ द, जैसे यहाँ पे बेस इंटू पी लिखा है, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर, ठीक है. आप हाइट लिखो, परपेंडिकुलर लिखो, एक ही बात है. वेयर बी एंड पी आर द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सो इस तरीके से हम निकालते हैं. अब बात करते हैं अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या पता है हमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो मतलब जब हम इसकी साइड्स की बात करेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, एंड इसके एंगल सबके 60 डिग्री होते हैं. सो ये हमारा होता है equilateral triangle. Now an equilateral triangle is a triangle in which all three sides are equal and angles are also equal. इसके angles और इसकी side equal होती है. Area of equilateral triangle कैसे निकालते हैं हम? √3a square upon में 4. ये होता है हमारा area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle, ठीक है. सो कैलकुलेट द, यहाँ पे वो दे रखा है हमें, एग्जाम्पल दे रखा है, कर लेते हैं. सिंपल से है, अगर साइड जो है वो 20 इंच है, मतलब ये जो ए है ये साइड है, इसकी जगह आप 20 लिख दो. सो 20 का स्क्वायर अपॉन में 4. देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया √3 एज इट इज, एंड इसका क्या मतलब है? 20 इंटू 20 है ना, अपॉन में 4 है. एक 20 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 5, 5 2 10, ये हो जाएगा √3 इंटू 100 अपॉन में, अब तो ये 1 ही बचा, सो हम इसको लिख सकते हैं 100√3. ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया? जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था. ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हैं? जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है. क्योंकि देखो अगर आपके पास, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, कोई ट्रायंगल है थोड़ा सा इस तरीके से, कैसे बनाऊं? चलो ऐसा मान लो. अब यहाँ ट्रायंगल में ना तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना तो इसकी सारी साइड एंगल्स इक्वल है, एंड ना ही हमारे पास अगर मैं वो लगाऊं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है. तो इस एंगल में, चलो बेस तो आप ये ले लोगे कि ये बेस है, लेकिन सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट ये है. सो आपको पहले ये हाइट निकालनी होगी. तो अगर क्वेश्चन में ऐसी चीजें होंगी जिससे आप हाइट निकाल सकते हो, तब तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट निकाल लोगे. लेकिन अगर आपको हाइट निकालने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ साइड्स ही हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे हमारे हीरोन्स फॉर्मूला से. अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा?
हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा अंडर रूट में एस। एस क्या है भाई? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो यहाँ पे अगर मेरे पास ट्रायंगल है 3 4 5 है इसका, ठीक है। सो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 3 + 4 + 5, ये मुझे मिल जाएगा पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं मतलब सेमी पेरीमीटर होगा हमारा। पेरीमीटर निकालो और उसका हाफ कर दो। पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला है S माइनस ए। अब ये S माइनस ए क्या है? ए क्या है हमारी? कोई भी एक साइड, 3 साइड्स है ना, A B C। सो S माइनस ए, S माइनस बी एंड देन S माइनस सी। सो ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ 3 साइड्स दे रखी हैं। सो एक यहाँ पे एग्जांपल है, करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, क्या क्या साइड्स है? एक हो गई 11, एक साइड हो गई 60 एंड एक साइड हो गई हमारी 61। सो देखो जरा, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 11 + 60 + 61, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2, प्लस कर लो इसको, ये आ जाएगा 2, 6 6 12 + 1 132/2 हो गया। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 66 आ गया। सो एस हमारे पास आ गया 66। अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंडर रूट में एस। एस कितना है? 66। एस माइनस ए कितना है? 11। एस माइनस बी कितना है? 60। देन एस माइनस सी कितना है? 61, ठीक है। ये सब अंडर रूट में है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सो वी हैव 66 एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 66 में से 11 गया, क्या बचेगा? 55 एंड देन 66 में से 60 गया, 6 बचेगा। 66 में से 61 गया, 5 बचेगा। सो ये हमारे पास आ गया 66 × 55, 6 5 = 30। सो पहले 55 और 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 55 × 3 कर दो, 5 3 = 15। आप सोच रहे होगे कि मैम ये क्वेश्चन क्यों कराने बैठ गई, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। 5 3 = 15, 5 3 = 15, ये आ गया 165 और साथ में 0 लग जाएगा तो 1650 आ गया। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है हमें 66 से, तो 165 को मैं 66 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन आगे 0 ऐड कर देंगे। 6 5 = 30, अगेन 6 6 6 36 37 38 39, 6 1 = 6 7 8 9। सो ये 990 आ गया। सॉरी, साथ में फिर से 6 से करना है, फिर से यही आएगा 990। ये हो गया 0 9 9 9 18 एंड 9 + 1 10। सो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 10890 और साथ में एक 0 लगेगा क्योंकि ये 1650 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके ना आप अटक जाते हो। यहाँ तक तो हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर बड़ा इजी लगता है, लेकिन इधर आके जब हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है तो ये डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो हम टेंशन नहीं लेंगे, मैं आपको स्क्वायर रूट करके दिखाऊंगी। कैसे स्क्वायर रूट करते हैं हम? 10890, ठीक है जी। समझ में आया क्या? यहाँ पे मैंने बस इसको स्क्वायर रूट में लिखा है एंड यहाँ पे लगा लिए बार्स। सबसे पहले है 10। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 10 हो या 10 से कम हो। तो सबसे पास कौन सा है? 3 3 = 9। सो 3 3 = 9 लिख देंगे यहाँ पे। 10 में से 9 गया 1, ये पूरा बार वाला 89 एक साथ आएगा। सो ये आ जाएगा यहाँ पे 89 एंड इधर कौन सा नंबर आएगा? 3 + 3, तो 3 + 3 इधर आ गया 6। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 6 के साथ अब आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, देखो इसके लास्ट में 9 है तो 3 के लास्ट में आता है, 3 रख के देख लो। 3 3 = 9, 6 3 = 18, 189 पूरा आ गया। अगर ये 3 ना आता इससे तो हम 7 रख के देखते, तो 7 7 = 49 होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम भी है, कभी कभी उससे मिलता जुलता, उससे छोटा मिल सकता है, तो देन आपको बहुत सारे नंबर्स रख के देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमें मिल गया, ये हो गया 3 3 एंड ये आ गया 189। अब देखो नीचे 0 ही आया तो वो तो पता है हमें, ऊपर 0 ही आएगा तो फर्दर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आ गया 330। सो दिस इज इक्वल टू 330। सो ये हमारा आ गया 333 लिख दिया मैंने। ये हो गया एरिया ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है। सो हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ईजी है, कैलकुलेशन में बस आप यहाँ पे जाके गलती कर जाते हो। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखो, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपकी ये स्क्वायर रूट वाली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बिकॉज यहाँ पे हमारा चैप्टर का वन शॉट होता है कंप्लीट। सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया, बाकी इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना अच्छा आपके परफेक्शन आएगी, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।